हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं रियाज फूडी हाजिर हूँ आज मेरे एक नए वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों फाइनली ये मैं सबसे पहले बता दूं कि ये वाला वीडियो जो हमारी स्टोरी चल रही है ना, लव स्टोरी, शादी वाली, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, ये आज खत्म होने वाली है ये टॉपिक। क्योंकि आज हम लोग ये वाले वीडियो में जो कुछ भी बची है ना वो बता के खत्म कर देंगे। मैं खुद नहीं लंबा खींचना चाहता ये वाले टॉपिक को। तो स्टार्ट से अभी तक का बता दूं एक छोटी मोटी तरीके से कि अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग की लव मैरिज हुई है, कैसी हुई है, कब हम मिले, कब हमारा रस्म हुआ, ये सब चीज़ तो हमने बता दिया। आज हम लोग बताएंगे कि शादी इतनी इजीली नहीं हुई है, स्ट्रगल क्या, थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज भी आई है, और थोड़ी नहीं बहुत बोलूँगा डिफिकल्टीज भी है, और प्लस हमारी फैमिली के रिएक्शन क्या आते हैं जब हमने हमारे घर पे बताया, है कि नहीं? हाँ, क्योंकि ये भी मजा अभी बचा है। मैं बोला अगर टॉपिक का ये वाला पार्ट बाकी है तो चलो भाई आज ये भी बता के हम कर देंगे ये वाली टॉपिक को क्लोज। ठीक है, तो चलो फिर शुरुआत कौन करेगा? लास्ट तक अपना क्या चल रहा था सबक कि अपनी रस्म वसम हो गई, अपनी पहली मुलाकात अपनी रस्म में हुई। ठीक है, रस्म हुई, ठीक है, लेकिन रस्म से पहले घर पे भी बताना पड़ा था, बराबर? हाँ। तो पहले तो तू बता या फिर मैं बताऊं कि अपने घर पे मालूम कैसे पड़ी ये बात? पहले मैं बताऊं? चल ठीक है, जब दिल बड़ा कर रही है तो बता ही दे। हाँ, मेरा थोड़ा लंबा जाएगा इसलिए मैं जल्दी जल्दी फटफट बता रही हूँ, आप लोग को भी ज्यादा वेट ना करना पड़े। तो पहले तो ये हुआ था, यहाँ तक चल रही थी मेरी फ्रेंड तक, मेरे तक, हम लोग के अंदर बात चल रही थी, और एक मेरी जो छोटी सिस्टर है उन तक चल रही थी। तो सब अच्छा चल रहा था, कोई चीज की प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। लेकिन अभी यहाँ तक चलेगी बात तो नहीं होगा ना, आगे बात बढ़ेगी तभी तो शादी होगी। हाँ, घर पे कौन बताएगा, घर पे कैसे पता चलेगा? घर पे बताने के बाद घर वालों का रिएक्शन क्या रहेगा? क्योंकि उसकी फ्रेंड और बहनों को मालूम पड़ा था तभी, अरे मुंबई। हाँ, फिर घर पे तो फिर तो ऑलमोस्ट मतलब जितने भी मेरे फ्रेंड्स उन लोग तो डायरेक्ट यही बोलते, नहीं हो सकता। मैं बोलते अरे ऐसे क्यों बोले, अरे तुम लोग की फैमिली अलग, मैं मतलब नहीं मानेंगे, नहीं होगा, नहीं मानेंगे। एक तो मुंबई, दूसरा मतलब अपने तौर तरीका अलग, यहाँ का अलग। तो मैं बोली ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे ऐसा किसी को कोई चीज़ का फोर्स नहीं कर, वो तुम समझते, लेकिन फैमिली वाले, अरे बाबा तो बिल्कुल नहीं, पहले मेरे को डरा दे रहे थे, सब मेरे को डरा रहे थे, बाबा तो मानेंगे नहीं, भूल जा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ऐसे ही चल रहा था। ये एक चीज तो है अपनी फैमिली में कि समझाएंगे गलत से अच्छी चीजों में, मतलब बोलते ना कुछ अगर गलत कर रहे हैं तो समझाया जाएगा कि ये गलत है, ये सही है, ऐसा नहीं, ऐसा करो। बट वो बोलते ना फोर्स करना, हाँ, वो अपनी फैमिली में अल्हम्दुलिल्लाह से नहीं है। पहले से था, मेरे हिजाब को, बुरखे को लेकर कर भी इन्हों यही बोलते थे। मेरी फैमिली में भाभी है, उनको भी अपनी मर्जी से जीने के लिए, दी लोग है, सबको अपनी मर्जी। तो तुमको जैसा जीना है, जो कोई चीज की प्रॉब्लम, अच्छी बात है, बुरखा पहनते पहनो, नहीं पहनो, तुम्हारी मर्जी। लेकिन मेरे को पसंद है ये चीजें, अगर तुम पहनते तो। ये मैंने नहीं बोला कि नहीं पहनते तो नहीं पहनो, ऐसा नहीं पहनते, ऐसा मतलब पहनो, अच्छी बात है। हाँ, इनको पसंद था ये चीज पहले से, और यहाँ पे आने के बाद भी मेरे को ये चीज पता चली कि इनको ये सारी चीजें पसंद थी पहले से। लेकिन ये थे छोटे, तो मतलब ज्यादा किसी को फोर्स नहीं, और माशाल्लाह से मेरे दी लोग को पता है कहाँ पे क्या पहनना, क्या करना, तो उन लोग को अच्छे से पता है। तो ये किसी को नहीं। हाँ, मेरे को हर चीज के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं, सब चीजें करते हैं। हाँ, तो अभी हम लोग, मेरे को बोलना था मम्मा को, पहली बात तो मम्मा से शेयर करूंगी। अब मैं मम्मा तेरे घर में सबसे पहले किसको मालूम पड़ी ये चीज? मेरी छोटी बहन को। हाँ, उसका तो इतना इशू शायद नहीं था। हाँ, उनका इतना था, सनाया का, दी आप चाहते हैं, अगर आप शादी करना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन मम्मा पापा मानेंगे क्या इस चीज़ को? क्योंकि अपने खानदान मतलब अपने पास लव मैरिज अलाउ नहीं करते, तो शायद मेरे को नहीं लगता। लेकिन आप हिम्मत रखो, अल्लाह से दुआ करो, अभी आपके दिल दिमाग में चीज़ आई तो इंशाल्लाह हो जाएगा। बाद में सनाया भी इनसे बात करे, सनाया को भी अच्छे लगे, तो सनाया भी बोले हाँ अच्छे तो है जीजू। उसका पहले से था जीजू। हाँ। तो उसके बाद में फिर ये सारी चीजें हम लोग के बीच चल रही थी। अब लेकिन फाइनल, अभी इनका था ये सब नहीं चाहिए, फाइनल बात करो घर पे। मेरा ये था, हाँ भाई लंबा नहीं खींचना है, खाना खाए सोए 1 महीना और। हाँ रुको को मैं बताती हूँ, नहीं भाई फटाफट बताओ, बताना है तो ऐसा। हाँ, इनका था, इन्होंने बोले नहीं सबा मम्मा तक लेकर जाओ, बात करो, मेरे को नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ में, लेकिन अभी मम्मा तक तो आके बात नहीं कर सकता मैं, ये तुमको हिम्मत करनी पड़ी, तुम जाके बात करना। तो मैं मम्मा तक जब भी डायरेक्ट, बस एक थे मेरे रिलेटिव में, मैं बचपन से मतलब हम अपनी सारी चीज़ें उनसे शेयर कर दी, स्कूल की बातें, कॉलेज की बातें, हर चीज़ में शेयर करती थी। तो मैं समझी शायद वो मेरी हेल्प कर देंगे, मैं उनसे बात कर लूँ। और वो मतलब घर पे भी वो बात करते थे ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें मेरी सॉल्व हो जाती थी, कोई भी चीज़। मतलब इसके लिए बोलते ना एक वो जैम थे घर में। हाँ। मेरा काम नहीं हो रहा, रुको, अगर ये बोल देंगे ना तो हो जाएगा ऐसा। तो अभी मैं गई थी उनके पास, उनसे बात करनी। जब मैंने उनको बोला, क्या बोला, ये कि मैं ऐसा किसी को पसंद करती हूँ,
पहली बात तो उनको ये चीज़ें सुन के अजीब लगा, और सच में मस्ती कर रहे, मजाक कर। मैं बोली नहीं ऐसा ऐसा है, मैं पसंद करती हूँ, मेरे को ऐसा शादी करनी है। तो बोले अच्छा ठीक है, कौन है? तो मैंने बताया। बोले अच्छा इनो। मैं बोली हाँ। फिर बोले कहाँ रहते? बोली मुंबई। भूल जाओ, फोन बंद करो, ऐसे बोले। तो मैं बोली मतलब ऐसे क्यों बोल रहे, सब जन ऐसे क्यों बोल रहे? अरे लोग तो कहाँ से कहाँ कर लेते, मैं तो इतना है ना, फिर भी ऐसा कर रहे। बोले कौन सी फ्रेंड तुम्हारे दिमाग में डाली, पहले ये बोलो मेरे को, कौन सी फ्रेंड के बातों में आए तुम? तो बोले नहीं फ्रेंड के बातों में नहीं आई, ये मेरे दिल में अल्लाह ही डाले होंगे, और मैं नमाज में भी दुआ कर, और मेरा इरादा ऐसा कुछ गलत नहीं है, वो शादी करने का इरादा है। बोले ऐसा कौन सा प्यार हो गया तुमको डायरेक्ट शादी करना है क्या? तुम्हारे घर वाले नहीं है, तुम्हारे हम लोग नहीं है, बड़े नहीं, तुम एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझे? अब बाद में उनको ये चीज़ पता चली कि मैं बात करती हूँ, और उनको गुस्सा आया। बोले तुम बात भी करो, मेरे को बोले भी नहीं। तो मैं बोली कि नहीं बात तो तभी हो गई थी, ऐसा फ्रेंड थी, तो फ्रेंड मेरे को लेना देना नहीं है किसी से भी, तो मेरे से क्यों शेयर नहीं करे? उस पर थोड़ा बहुत बहस वो ये हुई करी। उसके बाद में फिर मेरे को 10 बार पूछा गया कि मतलब तुम खत्म नहीं करेंगे ये चीज़? अभी मेरे को वो पूछते हैं, फोर्स करते हैं, मैं कभी बोलती थी अच्छा ठीक है जान दो, गुस्सा मत करो, मैं खत्म कर दूंगी। लेकिन इस बार मेरे को 10 बार पूछे अभी ये खत्म नहीं करोगी ये चीज़? मैं बोली नहीं, मैं यहीं पे निकाल, यहीं पे। इन शॉर्ट सबा ने हर बार उनकी बात मानी ही है। हाँ, खाली ये वाली बात नहीं मानी, छोड़ के। उनको कहीं ना कहीं बहुत बुरा भी लगा। अब वो समझ गए कि मानने वाली है नहीं, तो बोले चलो ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, मैं मम्मा से बात करूंगी। अभी मेरे को हो प्लान गई बी। खुशी। हाँ। अभी मेरे को खुशी हो गई, चलो मम्मा से बात करेंगे। फिर उसके 1-2 दिन के बाद मतलब हम लोग घर आ गया करे, एक बार घर गए थे तब बात की थी मैं। फिर घर आने के बाद में 1-2 दिन मम्मा को पता चल गया, मम्मा को आया कॉल, और मम्मा 1 घंटे तक रूम में थे और बात की। मेरे को अंदर ही अंदर थोड़ा खुशी भी हो रही थी, शायद मम्मा मान गए होंगे, मम्मा को बोल दी होंगी ऐसे करके। उसके बाद मम्मा मेरे को बुलाए अंदर से डर भी लग रहा था, खुशी भी हो रही थी। मम्मा बोले बैठो और डोर बंद करो। तो बोली मारते तो नहीं ना, कुछ आसपास तो नहीं है? मैं देख ली, ऐसे तो कभी नहीं मारे मम्मा मेरे को, लेकिन उस टाइम पे मम्मा ने भी मारे थे। तो फिर मैं बोली जी मम्मा। बोले तो मम्मा फिर बोले क्या चल रहा है ये सब? ऐसे बोले फ़ोन दे के तुमको गलती करे। मैं परेशान, बोली आई लव, मतलब मैं क्या बोलूँ मैं बोली मम्मा क्या हुआ क्या? मम्मा मेरे को बोलिए तो सही, मैं तुमसे पूछ रही हूँ तुमको क्या होगा, इतने बड़े हो गए ये सब हरकतें कर रहे, मतलब इतनी बातें करे, मतलब सुनने के लिए राजी नहीं थे, समझिए। मेरी आंख में से आंसू जाने, जो तुम सोचे ना दिल दिमाग से निकाल दो, सब कुछ होने वाला नहीं है। अब तक मैं रोक रही थी, इतने रिश्ते आ रहे, तो अब मैं खुद तुम्हारी शादी करके दूंगी। ऐसे बोले, मैं बहुत रोई, यहाँ तक कि मम्मा के पैर भी पकड़ी। बोली मम्मा ऐसा मत करिए ना मम्मा, प्लीज़ ना मम्मा। बोले ये फ़ोन सच में ख़राब चीज़ है, ये फ़ोन ये सब करता, ऐसे करता वैसे करता, बहुत गुस्सा करे। बोले जानते नहीं करते नहीं, पता नहीं कौन है कैसे है, कौन है कैसे, कहाँ, मतलब कहाँ उठते बैठते अपने को पता भी नहीं ऐसे। और मेरे को बुरा लग गया। बोले मम्मा ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, कहाँ बैठते ऐसे बोली ना, मतलब मम्मा को अच्छा नहीं लगा। कभी मैं से बात करके किसी के बारे में नहीं बोली, तो मम्मा को बहुत गुस्सा है, मम्मा ने उठा के थप्पड़ लगा दिया। ये था पहला रिएक्शन। जैसा मम्मा ने मेरे को मारा ना, मेरे को बहुत बुरा लगा कि मम्मा कैसे मार सकते हो मेरे को। तो मैं रोई, मम्मा आप मेरे को मारे। तो बोले और एक मारूंगी। अरे मारना चाहिए था। तो मतलब मम्मा की तरफ से एकदम, मम्मा की साइड से भी उस टाइम पे तो ना ही था। तो फिर मैं रोई धोई बहुत कुछ करी समझो। तो मम्मा बोल दे, नहीं बोल देना, बात खत्म। वहाँ पे नहीं माने मम्मा। उसके बाद में मेरा शुरू हो गया खाना नहीं खाना, कुछ भी बोलो कहीं पे भी नहीं जाना है मेरे को, बस मैं खा रही नहीं। एक दिन हो गया, एक दिन मैंने कुछ भी नहीं खाया, कुछ मतलब पानी वानी पी, सच में नहीं करो, मेरे को चक्कर भी आ रही थी, तबीयत बिगड़ी। इनको पता था, इनको बहुत बुरा लगता था इनको। इनफैक्ट इनको बोलते थे प्लीज़ कुछ तो खा ले। मैं बोलती थी अगर मैं खा लूँगी तो नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे। तो ये चीज़ें होती थी। तो बोलता था चुपके खा ले। हाँ मेरे को बोलते, लेकिन मेरे को पता है, मेरे मुंह से निकल जाता, अगर छुप के खा लूंगी तो हमें खा लिया एक्टिव दिख जाऊंगी। अब मेरे को ऐसा था भाई, मनाने का था ना, घर पे था मनाने का। कैसा भी करके मनाना था। ना अगर बिरयानी लाते ना घर पे तो शायद खा लेती। मैंने मम्मा को ये चीज़ बोली थी कि मम्मा मैं गलत तो नहीं कर रही ना, मतलब घूम रही फिर ऐसा वैसा तो नहीं। अब बहुत सारे कमेंट भी आते हैं, आप लोग आप अंदर रहते फिर ऐसा क्यों कर रहे, वो क्यों। तो आप लोग मेरे को बताओ, क्या किसी से प्यार करना गलत बात है, उनसे ही निकाह करना गलत बात है? मैं सब बस इतना चाहती कि हम लोग के पास ऑप्शंस बहुत थे, कुछ भी हम लोग कर सकते थे, लेकिन हम लोग ने स्ट्रगल इसीलिए किया क्योंकि हम लोग को सबकी रजामंदी से शादी करनी थी। ये चीज़ें ना अगर डायरेक्ट हम लोग चाहे तो कुछ भी कर सकते थे, जो मिलना ये सब चीज़ें, लेकिन हम लोग ने खुद से नहीं किया क्योंकि हम दोनों के दिल में अल्लाह का डर था, भाई ये सब नहीं करना, हमको निकाह करना, उसके बाद घूमेंगे, जो करना है करेंगे। आगे तो बता। हाँ, तो उसके बाद में ना मम्मा नहीं माने उस टाइम पे। फिर 1-2 दिन हो गया मैं खाना वाना नहीं खाई, चक्कर है तो सनाया मेरा फुल सपोर्ट कर।
दीदी मम्मा ज़रा बात कर लीजिए ना, मम्मा मान जाइए ना, दीदी की तबीयत बिगड़, मम्मा अब तक नहीं करे ना, मम्मा दीदी गलत तो एक बार देख तो लो मम्मा, आप पता चल जाएगा, सही नहीं है तो तब आप बोल दो, लेकिन आप बिना देखे बोल रहे वो कर। तो फिर मम्मा बोले बाबा के सामने कैसा बोलूँ मैं सब कुछ, बाबा मेरे पे चिल्लाते, फ़ोन देके इसको गलती करे, ये सब चीज़ें हुई। फाइनली मम्मा को मेरी तकलीफ देखने गई, मम्मा मान गए अल्हम्दुलिल्लाह से। जब मम्मा एक स्टेप बढ़ा, मम्मा मान गए, हम दोनों को थोड़ी खुशी मिली, हाँ चलो मम्मा मान गए। लेकिन अभी मेन थे बाबा जी, बाबा मानना ही नहीं है समझो बाबा को, तो ऐसा था। जो जिसको मैंने सारी चीज़ें शेयर की थी वो कहीं ना कहीं बाबा के घर, हमारे घर का वो बड़ा बच्चा था, मतलब उनकी सारी बातें सुनी जाती थी, मेरा स्कूल, मेरा कॉलेज, बहुत सी चीज़ें, मतलब इन शॉर्ट सबा की बड़ी बहन अपन बोल सकते हैं। हाँ बोल सकते। तो वहाँ से पता चला था फिर बाबा को, तो जब बाबा को पता चला तो बाबा का रिएक्शन खतरनाक था, मतलब मैं सामने नहीं थी उस टाइम पे। तो फिर बाबा मम्मा के पास दाल नहीं गली तो बोले चलो मैं डायरेक्ट अभी बाबा से ही बात करती हूँ, है ना, ऐसा कुछ था ना। नहीं अभी देखो भाई सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह से, अभी सबा की भी बात होती है, मेरी भी बात हुई है, मैं भी उनसे मिला अल्हम्दुलिल्लाह, अभी सब ठीक है। ये बस एक सीन जो हुआ था ना, हम वो शेयर कर रहे हैं। हम लोग के दिल में हम लोग किसी को तकलीफ देने का मकसद बिल्कुल नहीं। अब वो जब जैसा बचपन में प्यार करते अभी भी वो वैसे ही प्यार करते हम लोग थे, उस टाइम पे भी उनका भी यही था, ये एक स्ट्रगल वाला पार्ट बता रहे हैं, उनका भी यही था कि ये दूर ना जाए, ये दूर ना हो हम लोग से, वो पास ही रहे, मेरे सामने हो जाए या मेरे पास हो जाए उसका कुछ, कि ताकि मैं सच बोलूं ना तो सबका एक ही था कि ये सब चीजें ना मुझे सब ये सेम डे पे बता देती थी। हाँ। कि आज ये हुआ, आज वो हुआ। इसके रिलेटिव्स में से जिसको भी लगता होगा ना ये चीज, अरे ये चीज रियाज को नहीं मालूम होगी, ऐसा बिल्कुल सारी नहीं चीजें है। शेयर करती, मुझे एक एक चीज पता है कि क्या क्या हुआ है, मुझे हर एक चीज मालूम है, हर एक जन का। हाँ। तो ये कहीं ना कहीं उस चीज पे भी इनका ये रहता है, ऐसा है ना तो ऐसा कर, ऐसा है ना तो ऐसा कर, ऐसा। अब मैं कभी कभी मैं डर भी जाती थी, अरे नहीं हो रहा ना, क्या करूं। अच्छा ठीक है, मैं पहले जाती हूँ बाबा के टॉपिक पे। तो बाबा को जब पता चला तो बाबा बोले, फिर सुन लिए सब, सुनने का गुस्से में थे एकदम, फिर बोलेगा ठीक है मैं उसके सभा के मुंह से सुनूंगा, बुलाओ उनको सभा को। हाँ। अब बुलाओ, मैं जा रही, मम्मा का तो सॉर्ट आउट हो गया। हाँ। मम्मा गुस्सा किए, फिर इसने थोड़ा खाना नहीं खाऊंगी ये वो ड्रामा की। हाँ। अब बारी आती है बाबा की। हाँ। तो उसके बाद में फिर बाबा बुलाए मेरे को बहुत डर लग रहा था उस टाइम पे कि क्या बोलूं कैसे बोलूं, लेकिन दिल में एक हिम्मत थी और ये मेरे को समझा के भेजा, अगर अब नहीं तो कभी नहीं, अगर अब करना पड़ेगा। अरे यार सिर्फ शादी करना है लेकिन घर पे किसी को बताना नहीं है, फिर शादी कौन कराएगा भाई? घर पे तो बताना पड़ेगा। जब शादी करने की नियत बनाए तो फिर हिम्मत भी करना जरूरी है ना, बोलना भी जरूरी है। ऐसा बात करने हलवा लगता है लेकिन वो टाइम पे मालूम पड़ता है। सही बात है। तो उसके बाद में लेकिन हाँ, मैं जैसा परेशान होती थी ये भी मतलब मेरे को फुल सपोर्ट करते, ऐसा नहीं कि परेशान होता नहीं। मैं सच बोलूं तो ये कुछ नहीं करती थी। हाँ, इसको सिर्फ गाइड करता था मैं। और ये सेम वो फॉलो करती थी। हाँ बराबर। मतलब अपने दिमाग से नहीं कि रुको मैं ये करती हूँ, रुको मैं हैंडल करती हूँ। नहीं, आज जल्दी आओ, देखो ना आज गुड्डी क्या, आज तेरा रेती जो डायलॉग मारती है। आपको पता है आज क्या हुआ? नहीं एक हाईलाइट। अरे आज एक हाईलाइट आओ बताती हूँ। बोला क्या हुआ बोल। आज ये जन आए थे, आज ऐसा हो गया। अरे बोला ठीक है रुक, फिर इसको बता था अच्छा ठीक है तो ऐसा कर, ऐसा कर। हाँ, लेकिन मैंने दो चीजें देखी शादी से पहले ना, सिचुएशन को और प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करते थे कि जैसे पूछो, लेकिन अभी कोई चीज इनके सामने आती ना तो सर में दर्द हो जाता है। मैं बोलती तब ऐसा कर, बोलते तब तू अकेली थी, अब बहुत सी चीजें है मेरे दिमाग में। तो मेरे को टाइम लगता है। ये मेरे आदमी का ही हाल नहीं, मतलब एक बोलते ना आदमी हस्बैंड, मेरे मतलब बोलते ना एक जन हर हस्बैंड का हाल यही है। तो हाँ ठीक है। उसके बाद में फिर मेरे को बुलाया, तो मैं जब भी इनसे चैट करी थी ऐसा चल रहा, बाबा उधर बात करे, ये करे, तो ये मेरे को एक ही चीज, सब अल्लाह पे भरोसा रख, टेंशन मत ले, यकीन रख, बस तेरे को बोलना है। ये ना थोड़ा ब्लर हो रहा है। हाँ अब ठीक है। हाँ देखो ये मैं इनसे चैट करते रहती थी, इनसे बात करते रहती थी, ये सारी चीजें इनसे शेयर करती थी मैं। तो इनको एक ही चीज थी कि सब अल्लाह पे भरोसा रख, इंशाल्लाह ताला सब अच्छा हो, लेकिन तेरे को बोलना है ये सारी चीजें। हाँ। ये इनका था बोलने का मतलब। तो अभी बोले नहीं, अभी हिम्मत नहीं करे तो कभी नहीं कर पाई। ये मेरे को बोलते रहते थे ना, मैं बोली अच्छा ठीक है। नहीं टॉपिक वहाँ चल रही थी कि बाबा बुलाए ना मेरे को। हाँ। तो फिर वही मैं आपको बोल रही थी ना, उस टाइम पे ऐसा हो रहा था, आप बोले ना हिम्मत करके जा, तो एक रूम से मैं दूसरे रूम में फिर मैं गई। तो बाबा मेरे को पूछे ये जो बोल रहे वो बातें सही है क्या, सच है क्या? तो मैं पहले तो देखी नहीं अम्मा में कभी भी डर लग रहा। फिर मैं नीचे मुंडी करी, मैं बोली जी हाँ बाबा। तो क्या जी हाँ क्या, ऐसे पूछे। तो फिर मैं बोली कि
हाँ मेरे को वहीं पे निकाह करना है। मैंने ऐसे ही बोला, निकाह करना है, किससे करना है, कौन है? बोली जो बताए ना वो सब ने मेरे को, तुम अपने मुंह से बताओ। तो फिर मैं उसके बाद में मेरे को डर लग रहा था, मैं बोली, मैं रोना शुरू कर दी थी उस टाइम पे, तो कि मतलब बाबा ऐसा बोल रहे, मैं क्या करूं, अभी कुछ भी नहीं करते। फिर दिमाग में ये भी चलते, ये जो समझाए थे मेरे को, नहीं अभी नहीं बोलूंगी तो कभी नहीं। तो फिर बाबा बोले सब चुपचाप बैठो खामोश, अभी कल रिश्ता विश्ता आएगा, तुम्हारी शादी करके 3-4 दिन में दे दूंगा मैं, बस बहुत हो गया, मेरी गलती है, तुम्हारी बात सुना मैं, नहीं करती हूँ नहीं करती हूँ नहीं करती, तुम नहीं करती हूँ इसीलिए बोल रहे थे। ये सब चल रहा था तुम्हारा, तुमको फोन दिला के गलती करा मैं, ऐसा वैसा बहुत चिल्लाए मेरे को बाबा। चिल्लाने के अंदर रोई करी मैं। फिर बाबा लास्ट में यही पूछे, समझ गए ना मैं क्या बोला, कुछ भी नहीं होने वाला। तो भी मैं नीचे मुड़, मैं बोली नहीं बाबा मेरे को देरी करना, नहीं तो मेरे को नहीं करनी किसी से भी। तो अच्छा ऐसा नहीं सुनते, तुम घर चलो, तुम्हारा बताता हूँ मैं। हाँ। ये सब हो गया। होने के बाद में फिर घर आए करे, फिर बाबा मेरे को प्यार से समझाए कि नहीं बेटे सब गलत है, वो है ऐसा है वैसा। तो मैं बाबा को भी यही बोली कि बाबा आप एक बार मिल लीजिए ना, एक बार देख लीजिए आप। फिर बाबा भी बोले आप किसके बातों में आए, ये सब चीज़ें कौन समझाए, अपने पास कौन करे, ऐसा क्यों कर रहे, वो कर रहे। तो मैं बोली मैं गलत नहीं कर, बस मैं आप लोग मिलो बोल रही हूँ, शादी करना है। मेरे मुँह पे एक ही था। एक बार मिल लो। हाँ एक बार मिल लो, एक बार मिल लो। तो पहले तो नहीं था, 5, 6, 7 दिन थे, मतलब ऐसे ही कितने दिन निकल गए ना, 1 वीक। फिर ये मेरे को समझाते, बाबा कुछ रिएक्शन आया, बाबा कुछ बोले, क्या हुआ? मैं बोली नहीं बाबा उस बारे में बात देखो पूरा टाइम तक के इसको मनाही करते गए ये चीजें कि नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है। लास्ट में भी यही ऑप्शन इसको दिया गया कि भाई ठीक है एक बार बुलाओ, देखेंगे, है ना। वो भी बहुत मुश्किल से देखा गया। और उसमें से भी कहीं ना कहीं रिलेटिव्स के काफी रिश्ते आ रहे थे ना। हाँ रिलेटिव के, बाहर हाँ। के, सबके रिश्ते। तो बाबा के भी दिल में यही था, जाने दो भाई, अब इधर उधर नहीं, मैं मेरी पहचानत में, मेरे खानदान में कहीं कर दो। मम्मा बोले नहीं तो जाने दो, मैं मेरे खानदान में। ये सब चल रहा था। तो उसके बाद मेरा ये था कि मेरे को किधर भी नहीं करना, मेरे को इधर ही करना। उसके बाद में फिर भी नहीं मान रही थी, नहीं मान, तो आखिर में मतलब उस पे जब मैंने बोला कि मार भी पड़ी थी, तो मेरे को समझाने के लिए वापस आए थे बाबा। बाबा भी दे दे। हाँ। तो रात में ना, मतलब रात में शायद 1 बज रहा था, तो मतलब 10, 12, 1 बजे हम लोग नहीं सोते थे, मतलब हम लोग हल्लू से बात करते थे। लेकिन बाबा कैसा 1 बजे 1:30 बजे हम लोग को सो जाना बोलते, मतलब 12 बजे तक सो जाते थे हम लोग। लेकिन जब मैं बात करना शुरू करी तो हम लोग रात तक बात करते। अभी मैं बात कर रही थी ब्लैंकेट उसमें भी वाह बोल। उसके बाद में एकदम बाबा को लाइट दिखी और झटके से फोन खींचे मेरे पास से और उठा के फेंक दिए फोन। जैसा बाबा बोले इतनी रात तक तुम क्या कर? मैं बोली नहीं बाबा मैं फोटो देख रही थी, कुछ कर रही थी, ऐसे कुछ बोल दी। अब जैसा बाबा देखिए फोन में इनकी फोटो वो डीपी या कुछ तो थी, वो एकदम सामने। अब बाबा को बहुत गुस्सा है, बाबा बोल रहे मैं मना करो और तुम बात कर रहे हैं यहाँ पे, पागल दिख रहा हूँ मैं तुम, आँख खोल के। बहुत गुस्सा है, अरे अब तो करने वाला नहीं हो, फोन नहीं मिले, कुछ नहीं मिले। तो मैं रोना शुरू कर दी ना, किचन में चली गई और मैं आ रही हूँ ना किचन में से, बाबा आवाज दे, तो मैं रो रही, ये सारी चीजें हुई थी। तो बाबा को भी इस पे बहुत गुस्सा आया था। तो बाबा तुम्हारे को समझ में नहीं आ रहा है। मैं बोली नहीं बाबा मेरे को उधर ही करना है, प्लीज फोन दे दो मेरे को उधर ही करना है। मेरा रोना धोना सब चल रहा था। तो बाबा को बहुत गुस्सा है, तो बाबा भी उठा के मेरे को एक मारे भेरी। अब मेरे को बुरा इसीलिए लगा, मम्मा भी एक भेरी मार दी है, बाबा भी एक भेरी मार दी, दोनों भी मार दिए मेरे को। अब अच्छा भी नहीं लगा, रोना 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 ये चला मेरा। उसके बाद में फिर बाबा मतलब जितनों से वो इन शॉर्ट इतना बोलूंगा, ये बहुत लंबा खींच रही है। हाँ। इन शॉर्ट इतना बोलूंगा, जब तक के बाबा देखे नहीं थे मुझे, हम मिले हाँ, नहीं थे, तब तक के माने नहीं थे, लास्ट पॉइंट तक। हाँ। तो उसके बाद में बाबा सबसे समझा के मेरा नहीं था बाबा। अच्छा ये टॉपिक तो क्लियर कर के, वो जो तेरे रिलेटिव्स थे उन्होंने ये चाहते थे कि वो उनके पास क्यों हो। नहीं चाहते थे कि यहाँ, उन्होंने ये चाहते थे कि कहीं पे भी ना हो, मेरे पास ही हो, या मतलब मेरे सामने हो, दूर ना हो, ना मुंबई कहीं में ना हो। कहीं उन्होंने भी इसके लिए रिश्ता देख के रखे हाँ, थे। तो उनका भी ये था कि ज्यादा दूर ना जाए। वो सच बोलूं तो मेरे से बहुत प्यार करते थे, वो हाँ। चाहते नहीं थे कि मैं उनसे दूर जाऊं। हाँ। तो वो ये चाहते थे कि अपन साथ भी रह सकते, अपन पास भी रह सकते, ऐसा चाहते। लेकिन मैं नहीं चाहती थी। और बहुत टाइम तक इसने बात भी बंद कर दी। हाँ हम लोग की, हाँ बहुत टाइम तक बात नहीं हुई थी। शादी ऑलमोस्ट शादी तक भी बात नहीं थी, शादी के बाद हम लोग ने वापस बात की। क्यों? उनका भी सेम था। हाँ बाबा का ये चीज थी, फिर बाबा मिलने से पहले ना था, मिलने के बाद बाबा का हाँ हुआ। उनका भी सेम था, जब तक इनसे मिले नहीं थे उनके दिल में नहीं था कि नहीं तुम पागल हो गए, किसी की बातों में आ गए, तुमको नहीं पता दुनिया कैसी रहती, अभी नहीं पता चलेगा, शादी के बाद पता चलेगा। मतलब वहाँ के लोग गुस्से वाले रहते, लड़ने वाले रहते, गुस्सा करने वाले रहते, ऐसा वैसा। वो भी मेरे को बोलते थे। तो मैं बोलती थी अगर ऐसा कुछ रहता तो मेरे को तो दिखता था ना, मेरे को तो पता चलता था। लेकिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी। लेकिन जब वो इनसे मिले फर्स्ट टाइम, वो कब मिले कहाँ मिले इंशाल्लाह कभी मैं बताऊंगी। नहीं अब नहीं बताने का, बहुत लंबा हो जाएगा। तो उनका भी एक ही चीज थी। नहीं बता देता हूँ भाई, नहीं तो उसमें भी गलत लग गया लोगों को।
अभी सोफिया के कि बर्थडे के बाद हम लोग जब गए थे, अभी लास्ट टाइम जब हैदराबाद गए थे ना, तब उनका तभी भी मिले। उन्होंने भी जब देखे जाने तो तब उन्होंने बोले कि हाँ तुम सही थे, तुम्हारा गलत डिसीजन नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह से सब जने मतलब जितने भी इनसे मिले ना, मिलने के बाद ये था कि मिलने से पहले सबका नजरिया अलग था। तो हो गया तेरा? हाँ, उसके बाद बाबा नहीं मान रहे थे। फिर जब हमारे रस्म हुआ, जब बाबा फर्स्ट टाइम इनसे रस्म में मिले, तब जाके मेरे बाबा माने। हाँ। मानने के बाद में रस्म हो गया, चले गए। फिर बाबा का हाँ हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह सब चीजें अच्छी चल रही थी। 1 महीने तक सब अच्छा चला। यहाँ पे भी बात चली थी, हाँ ठीक है चलो जब करना है डेट फिक्स करेंगे, शादी करेंगे, सारी चीजें ठीक हो। लेकिन जिसको नहीं पसंद था ये रिश्ता, वो लोग फिर भी कोशिश करते रहे कि ताकि ना हो। तो फिर कॉल्स आए, बाबा को समझाया गया। हाँ, ये चीज तो मैंने देखा इसके यहाँ पे। अभी सही में वैसा था या फिर ये जो मुझे कॉल पे बताती थी उस हिसाब से बहुत सारे रिश्ते आते थे और बहुत लोग यही चाहते थे कि मुंबई में ना हो या फिर वहां ना हो, हमारे घर में। हाँ वो भी था, और वही बोल के नहीं, बाहर के भी इतना बाबा को इतना तक बोलते थे भाई नहीं देने का इरादा क्या, क्यों, रीजन क्या है। ये बाबा बहुत बार बोल भी दिए कि नहीं हो गया वो तो अरे किसको दिए, कहाँ दिए, क्या दिए। कभी बाबा बोलते जैसे मुंबई। बहुत सी बार तो ऐसा था कि भाई ये खुद कहीं जा रहे थे तो देखो मेरा रिश्ता हो गया है। हाँ अरे नहीं, हम लोग का रस्म हुआ था तो मेरे को पायल बैंगल्स पहनाए थे अम्मी। तो रिंग अपने पास कैसा, बहुत से मूवीज में भी देखते हैं और बताते ना रिंग पिनाते। तो मेरी बर्थडे के टाइम पे मेरे मम्मा एक रिंग मेरे को गिफ्ट कर रहे थे। तो अभी एक शादी में गए थे हम लोग किसी की, तो ना वहाँ पे भी आया रिश्ता आया। तो सनाया ने मेरे को बोल दिया दीदी वो लोग ना आपको देख रहे जब से और बुला रहे, मम्मा से बात करते बोल रहे। तो मैं ना जब मेरे को बुलाया ना, मैं गई, जाने के बाद ना वो आंटी बोला आप बेटा आपके मम्मा का है। तो मैं डायरेक्ट बोली आंटी मेरा रस्म हो गया। मैंने सभी को बताया आंटी मेरा रस्म हो गया ऐसे करके। अच्छा किसको दिए, कब दिए, बोले नहीं करे नहीं। अब तो मम्मी से तुम्हारी बातें मुझे आया है, अभी ये बोलने के बाद में भी बोल रहे। फिर मम्मा को बुला के पूछे करे कि ऐसा कैसा कर दिया आप, ऐसा करे वो करे। फिर मम्मा बोले हाँ अल्हम्दुलिल्लाह से हो गया। कौन सा बच्चा, कहाँ का बच्चा। फिर उन लोग को भी मम्मा बोले अरे मुंबई इतनी दूर दे रहे, अरे इतनी दूर मत दो, बच्ची बहुत दूर हो जाती। और मुंबई का मतलब मुंबई बहुत दूर है, मुंबई का माहौल अलग है, वहाँ पे भी वो चीजें होती थी। तो सारी वैसे कहना कि मुंबई नजदीक है। हाँ लेकिन तेरे रिलेटिव्स तो आउट ऑफ इंडिया भी हाँ, है। आउट ऑफ इंडिया से ज्यादातर मेरे पूरे बहन। लेकिन उन लोग का कैसे मालूम, ज्यादातर वो लोग इंडिया में रहते, फिर वहां पे जाते, 3-3 महीने में आते जाते, वो चीजें नहीं थी। लेकिन यहाँ पे क्या चीज थी, वो लोग अपनी पसंद से नहीं करे कोई भी। हाँ, है ना। हाँ। ये चीज थी, तो ये चीज का पॉइंट था उन लोग। लेकिन वो लोग ऐसे शेयर नहीं कर रहे थे हम लोग से। वो लोग ये चाहते थे कि ना हो, ठीक है बस कर भाई बस कर। हाँ। मैं ना इसकी बहुत सारी क्लिप काटूंगा क्योंकि इसने बहुत बड़बड़ हाँ, इसको बोला था काट कि देना। शॉर्ट में बताना, हाँ। एकदम डिटेल वीडियो नहीं करना क्योंकि लोग हो जाएंगे बोर। हाँ। तो भाई इसके यहाँ का अभी करते हैं खत्म। हाँ। अब आते हैं मेरे तरफ। भाई आओ इधर मेरे तरफ आओ। हाँ। कैसा है ना, आ जाओ मेरे तरफ। हाँ अब ठीक है। तो सबसे पहले अब मैं अपने साइड वालों को बता रहा हूँ कि मैंने अपने घर में कैसा बोला और ये वाले घर वालों का रिएक्शन क्या था। सबसे पहले मैंने अपने घर में बताया भाई को। भाई के दिमाग में ऐसा था कि हाँ भाई कोई लड़की से बात करता होगा, कोई रिश्ते मतलब होगा अपना मुंबई के आसपास, हम लोग भी कभी मिले होंगे। भाई के दिमाग में ये सब चीज़ें थी। सबसे पहले भाई की एक चीज़ बता दूं मैं, भाई और मेरा रिलेशन ऐसा है ना कि भाई का होगा कोई बेस्ट फ्रेंड, बट मेरे लिए ना मेरा बेस्ट फ्रेंड भाई था और आज भी है। आज भी आप लोग यकीन नहीं मानोगे, आज भी हम लोग रोज़ 2 से ढाई घंटा रोज़ साथ में रहते भाई और मैं। और वो है रात का टाइम जिसमें हम लोग दोनों फ़ोन भी नहीं यूज़ करते, हम लोग खेलने जाते हैं स्नूकर। रोज़ आज भी हम लोग 2 से ढाई घंटा साथ में रहते हैं और वो हम लोग का, मेरा खास करके बेस्ट टाइम रहता है। सच बोलूँगा, मुझे बहुत मज़ा आता है। गेम खेलते हैं भाई के साथ, हंसी मजाक। तो मेरे लिए भाई मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो इसीलिए मैंने, और सिर्फ ये टॉपिक नहीं, लाइफ की बहुत सारी चीज़ें अच्छी बुरी, हंसी मजाक, या तक के फ्रेंड्स के साथ अपन हंसी मजाक करते ना नॉर्मली, वो भी भाई के साथ मैं आराम से शेयर करता हूँ। तो ये वाली चीज़ भी मैंने अपनी फैमिली में से सबसे पहले भाई के साथ शेयर किया था कि भाई एक बात बोलने का। बोले हाँ बोल। तो मैं बोला देख, एक लड़की है जिसको मैं पसंद करता हूँ और वो अपनी फैमिली के भी लायक है। अभी अपनी फैमिली या मतलब अभी सही बात है ना, इंसान अभी कुछ चीज़ लेने जाएगा, कुछ सामान की बात बता रहा हूँ, पहले एग्जाम्पल दे रहा हूँ, गलत वे में बिल्कुल नहीं लेना। तो पहले तो सहूलत देखिए ना कि भाई हाँ ये अपने लायक की है या नहीं, कुछ भी सामान। तो वैसी मेरे लिए ये थी सबसे पहली चीज़। तो भाई मेरे को बहुत प्यार करती थी। दूसरी चीज़, मैं इसको प्यार करता था। बट हम लोग दोनों को नहीं लाइफ स्पेंड करना है ना, लाइफ स्पेंड फैमिली के साथ करना है। तो फैमिली की भी कुछ चीज़ें भाई वो एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, फैमिली वाले एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, तो वो सब चीज़ें मुझे देखना था। तो मेरे हिसाब से सबा बहुत प्यारी थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी है। चीज़ें को लेके चलने वाली थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी है।
तो मैंने भाई को बोला कि भाई ऐसा ऐसा है। हाँ बोले अच्छी बात है। बोले लड़की कहाँ की है? मैं बोला हैदराबाद। क्या? और हम लोग थे गाड़ी पे। भाई बोलता क्या हंसना चालू हुआ। बोलता अबे साले, बोले यहाँ वहाँ की होगी, मैं समझा था, तू हैदराबाद इतना लंबा कैसा जंप मार दिया तू ये। फिर भाई का एकदम चिल्ड मोड। अच्छी है ना लड़की, तू पसंद करता है, वो देखो पसंद करती है ना, अपने घर की लाइक किए ना, डन। भाई का ऐसा था, मतलब कोई। और बात रही जीना आपा की, तो जीना आपा का देखो वो भी मेरे से मतलब है, हम लोग बहुत प्यार करते एक दूसरे से, लेकिन वो भी ज्यादा मुझसे सब चीजें नहीं शेयर करती, तो मैंने भी उससे इतना नहीं किया था। उसको भी भाई किया, फिर अम्मी के थ्रू बात मालूम पड़ी थी। फिर उसके बाद अब मेरी टर्न। अब भाई ने इसने मुझे बता दी थी कि भाई हम लोग तो कहीं घूमने जा रहे हैं। जाके आने के बाद बाबा ने बोल दिए कि भाई अगर वो लोग आए तो ठीक, नहीं तो कहीं और करा देंगे। और मेरे यहाँ हम लोग ना शूट लेके बैठे, मतलब स्ट्रीट फूड जाएगा वो टाइम पे वो घर पे शूट होता था। मैं ऊपर गया, बोला अम्मी को बोलूँ तो बोलूँ कैसे। फिर अम्मी ना मस्त सेटअप लगा रहे हैं, सब सामान वामान लगा रहे। फिर मैं बोला अम्मी मतलब बात करने गए। बोले क्या? मैं बोला एक लड़की है। तो अम्मी एकदम बोलते ना थोड़ा और सख्त हो गए। हाँ तो समझ गया अम्मी, बोले कुछ तो बता रहा है आज ये। बोला अम्मी एक लड़की है, मैं पसंद करता हूँ। तो मैं बोलते क्या करती है? बोला नहीं काम वाम नहीं करती है। हाँ बोले कितनी पढ़ी है? तो मैं बोला 10वीं। बोले 10वीं पढ़ी है ना? बोला हाँ हाँ अम्मी 10वीं पढ़ी है। बोले कुरान पढ़ने आता है? बोला हाँ अम्मी कुरान पढ़ लेती है। और हाँ भाई बहुत से लोगों को गलत फहमी है कि सबा आलिमा है, आलिमा रह के ऐसा करती वैसा करती। देखो आज तक हम लोग ने नहीं बोले कि ये आलिमा है। ये फला फला इधर उधर के वीडियो से गलत गलत अफवाहों ने लोगों के दिमाग में कानों में भर दिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आलिमा की पढ़ाई उसने ज्वाइन की थी, शादी का इतना करीब था तो वो समझो स्टार्ट भी नहीं हो पाई वो पढ़ाई। और रही बात मतलब मैं ना ये जो पर्दा करना ये करना वो करना वो उसको अच्छा लगता है, बट वो आलिमा नहीं है। स्टार्ट की थी पढ़ना और वो शादी के टाइम था, 10% भी शायद नहीं हुआ। हाँ तो चलो अभी आते हैं वापस टॉपिक पे। तो मैंने अम्मी को बोला, फिर अम्मी बोले खाना बनाने आता है ना? मैं बोला हाँ अम्मी सब आ जाता है उसको। तो हाँ बोले ठीक है बताती हूँ तेरे अब्बा से बात करके। तो फिर 1-2 दिन के बाद फिर मैं बोला, बोले नहीं, बोले अभी तक मैंने बोली नहीं। बोले देखेंगे। हाँ बोले उसको अभी से बोल के मत रख के पक्का हो गया, जाके पहला देखेंगे वो, हाँ अच्छी लगी सब आता है तो ही अपन करेंगे। मैं बोला ठीक है, क्योंकि मुझे मालूम था अम्मी का रिएक्शन कुछ ऐसे ही आएगा, ऐसा नहीं कि हाँ तेरे को पसंद ना चल हो जाएगी, ऐसा नहीं आएगा। तो ये था मेरे लिए हाँ सदमा वाला कि हाँ यार अभी अम्मी को मनाने का है। क्योंकि देखो घर में जो जो चीजें लगती है, देखो करती है 10 में से 3-4 काम गलत होते हैं उससे भी, ऐसा नहीं बोलूंगा कि एकदम रोबोट है, नहीं। अपने घर में काम ज्यादा है, ये चीज पहले ही बोला था, है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल झूठ नहीं बोला था इसको मैंने। हाँ, कोई भी चीज है कि नहीं? तो घर में टास्क ये था कि भाई अम्मी मान जाए बस। क्योंकि देखो मेरे लिए एक चीज इजी थी, जैसा इसके लिए हार्ड थी कि यार कभी लव मैरिज नहीं हुई। और अपने फैमिली में क्या था, भाई की लव मैरिज हुई है, नाजोपा की लव मैरिज हुई है। और वो टाइम पे जब मैं अम्मी को बताया तब जीना पर ऐसा कुछ भी नहीं आया था सामने। अब सीन ये हुआ कि मैंने आपा को भी नहीं बताया। हाँ। अब आपा की वहां पे ऐसे गुस्से वाली बातें आ रही है। अम्मी को मालूम पड़ा तो अम्मी ने बताया देखो ऐसा ऐसा है, वो आपा की वहां से गुस्से वाली बात आ रही है कि देख सरफराज ने तो मेरे को लाके मिलाया था, बात कराया था, तू तो इतना बड़ा हो गया मेरे को बोला तक के नहीं, मेरे से तूने एक बार बात नहीं कराया उसकी, ये वो आपा का ऐसा था। और वो चीज भी मैं समझता हूँ कि मैंने उसको बताया नहीं, मैंने बोला नहीं। मेरे दिमाग में कैसा ये चीज थी क्या हमारी बात पहले, हाँ बाद में कराया था, वो बाद में कराया था। मेरे दिमाग में ये था कि भाई देख आपा की लव मैरिज हो गई, भाई की हो गई, तो इंशाल्लाह शायद मेरी भी कराई देगी। और अम्मी राजी तो फिर मेरा कैसा है, मेन पार्टी राजी ना तो फिर ठीक है, मेरा ऐसा था। तो अब्बा तक अभी तक बात नहीं पहुंची थी, अब्बा मेन पार्टी थे। तो फिर अम्मी मतलब फिर मेरे दिल में ये था कि यार कहीं तो घूमने गए थे तुम लोग, वहां से आने के बाद जल्दी करना है जल्दी करना है जल्दी करना है। फिर मैंने अम्मी को थोड़ा फोर्स किया, मैं भी कहीं ना कहीं अम्मी ऐसा था ना, अम्मी का ऐसा था कि देखेंगे। तो फिर मैंने भी थोड़ा खाना वाना नहीं खाया था 2-3 दिन, एकदम सैड था, मतलब था थोड़ा टेंशन। सही बात है यार, अभी इतना अटैचमेंट प्यार वार इतना सब था, तो फिर यही था कि यार शादी करना है, सब राजी हो जाओ, यही उम्मीद थी सबसे। फिर रात में मैंने ना खाना नहीं खाया, ऊपर चला गया, क्या ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम लोग नहीं सुन रहे मेरी बात। हाँ। अम्मी मतलब अभी तक बोले नहीं तुमने अब्बा को, ये था मेरा कि तुम बोलो अब्बा को, अब्बा क्या रिएक्शन देते, अब्बा क्या बोलते मुझे बताओ जल्दी। 1 हफ्ता हो गया अम्मी ने बोले नहीं, और वो टाइम हो गया अच्छा खासा, 1 हफ्ता नहीं अच्छा खासा टाइम हुआ था। फिर देखे ना कि खाना नहीं खाया, इसने ऊपर चला गया। और वो टाइम पे मैं स्ट्रीट फूड जाएगा, मैं ऊपर सोने जाता था, नीचे सब लोग रहते थे। तो अम्मी गए अब्बा के पास,
पता नहीं क्या बात की है। फिर मेरे पास आए, बोले वो लड़की की फोटो है तेरे फोन में? बोला हाँ है। बोले आ नीचे अब्बा के पास। मैं बोला बाप रे बाप क्या होगा अभी। तो फिर पहले मैं अम्मी को फोटो दिया फोन में, मिला लो। अब्बा ने देखे रह गए, फिर मेरे को बुलाया। तो अब्बा ने खाली बोले बोले लड़की पसंद है तेरे को? बोला हाँ। बोले लड़की तेरे को पसंद करती है? बोले हाँ। अब्बा ने ना तीसरा सवाल किए नहीं। अब्बा ने क्या बोला मालूम? जाके एक जोड़े पे ले गया इसको। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये अब्बा खाता ऐसा ऐसा सीन था भाई, ऐसा सीन था। फिर हम लोग गए, ये वो जो मेरे था को ना, किए थे कॉल या हाँ, मैसेज किए थे, बोले अब्बा हाँ, मान गए। वो हम लोग की खुशी वो का वाला ठिकाना मोमेंट मस्त था। बहुत तो अपने घर में ज्यादा प्रॉब्लम इसीलिए नहीं हुई क्योंकि अम्मी भाई की और जिन्नाजोपा की शादी लव मैरिज वाली हुई थी, तो मेरे को एक एक्सपेक्टेशन ये था कि हाँ भाई मान जाएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह मान गए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वाला रिएक्शन था भाई फैमिलीज का। हाँ, तब जाके हम लोग की दोनों की फैमिली ऐसे मानी। हाँ बट रस्म के बाद भी, हाँ रस्म होने के बाद भी ऐसा नहीं हम लोग सही थे, लेकिन वहां से ना बम आते रहते थे मेरे को कि अरे ये अंकल ऐसा बोल रहे, अरे वो आंटी ऐसा बोल रहे, अरे ये वो। मतलब मैं सोचता था साला रस्म हो गया है, मतलब अभी हलवा है क्या? हाँ, इनका ये था अब तो रस्म भी हो गया, अब तो हाँ। रस्म भी हो गया। लेकिन रस्म में भी ज्यादा कोई थे नहीं, देखे नहीं, तो उन लोग का भी यही था, अरे नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, चीजें बोलते करते रहते थे कि ऐसा मत करो वैसा मत करो वो मत करो। अब वो बोलते तो फिर मेरे सामने आते, मेरे को होता था डर, मैं इनसे शेयर करती थी। तो इन्हें बोलते रस्म हो गया ना अपना, अब तो इसके लिए भी। लेकिन इनका ऐसा था अब रस्म हो गया कोई नहीं कर सकते भाई, मेरे है हो गए बात हाँ, खत्म। रस्म का मतलब ही क्या होता है भाई? हाँ। बुकिंग। ऐसा होता था। उसके बाद में ये सारी चीजें होने के बाद फिर धीरे धीरे उसके बाद हुआ ये, बड़े दी इनको डांटी दिए, गुस्सा किए कि बात नहीं कराया वो नहीं, तो ये मेरे को कॉल किए कितने टाइम के बाद मेरे को नहीं पता, कॉल करके बोले देख पापा है ना तेरे से बात करते, बोले तू एक बार बात कर ले। बोली अरे मैं क्या बात करूँ, कैसे बात करूँ, मेरे को नहीं समझ में आ रहा बोल के बोली। तो नहीं एक बार बात कर ले, कुछ नहीं होगा बात कर ले। जब मैं दी से पहली बार बात करी थी, वो कहीं ना कहीं दी मेरे पूरे घर में मेरे फेवरेट है। मैं सबसे ज्यादा दी को पसंद करती, ये पूरे सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे फेवरेट बड़े दी है पहले से। तो उसके क्योंकि कहीं ना कहीं मैं उनके जरिए इनसे मिली, इसके लिए मेरे हाँ, दिल में मतलब उनको वीडियोस लेके- आपा के देखती थी। हाँ, तो मेरे दिल में दी को लेके एक है, और वो है भी वैसे, वो गुस्सा करते लेकिन दिल के सबसे प्यारे है, सबसे प्यारे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती मेरे पास इतने खैर प्यारे। अभी ये वाला वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो ये सब तो- फिर दी ने कॉल किया, हम लोग की बात, दी ने मेरे से क्या क्वेश्चन किया, बिरयानी बनाने आती है देखो। तो मैंने बोला हाँ दी आती है। ये वही झूठ बोली थी। नहीं आती है। अच्छा, आती है क्या? अच्छा आपको तो मेरे हाथ की सारी चीजें पसंद है। फिर दी ने रेसिपी पूछा, मैंने रेसिपी बोले हाँ रे तेरे को तो आता बिरयानी बनाने। तो मैंने बोला दी माँ की पता नहीं मेरे को, लेकिन ये मेरे घर में जैसी बनती। बोले हाँ यहाँ पे भी सेम बनती, बस इतना है तुम लोग के पास एक कलर डालते हैं, हम लोग के पास दो कलर डालते हैं, एक ग्रीन वाला एक ऑरेंज वाला। बोली अच्छा दी हाँ ठीक है। अब डरते बोले हाँ चल कभी कभी ऐसे बात अच्छा लगा, जैसा रियाज ने बोला था तू वैसी ही है, बहुत अच्छा लगा तेरे से बात करके, एकदम घरेलू, बहुत अच्छी लगी मेरे को तू। दी का रिएक्शन ये, मैंने बोला दी थैंक यू बोल के ऐसे करके मैं दी से बात मतलब फोन कर, फिर इनको सुनाई तो इन्होंने बोले हाँ ठीक है लेकिन ना अभी चलेगा, इतना बात कर लेना, बस है चल, मेरे को भी खुशी होगी इतना बात की, अब बस अपन शादी के बाद ही बात करना। हाँ। ऐसे बोले थे, हो गया खत्म। हाँ। देखो भाई ये वाली टॉपिक को यहीं क्लोज करते हैं, और फिर एक बार के गलत कोई भी नहीं लेना, बुरा कोई भी नहीं मानना, ये हम लोग हमारी पर्सनल चीज़ें शेयर किए हैं। इसमें से भी कुछ चीज़ बचा रह गया होगा, कमेंट्स आएंगे लोगों के, तो हमें याद रहेगा, तो इंशाल्लाह आगे कुछ बची हुई टॉपिक का वीडियो बनाएंगे। बट अभी इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ नई चीज की वीडियोस बनाया जाए। और बहुत से लोग का ये भी क्वेश्चन था कि आप लोग इतने टाइम के बाद में क्यों निकाल रहे थे, टाइम के बाद में क्यों बोल रहे, क्योंकि अभी तक हम लोग ने हमारा कुछ चीज शेयर ही नहीं किए। और दूसरी बात मैं उतना कंफर्ट नहीं थी यहाँ पे आके ये चीजें शेयर करने के लिए। ये 1 से 2 बार मेरे को बहुत बार बोले कि चीजों को लेके, बोले एक बार अपन बात कर लेंगे, बोले तो मैं बोलते थे थोड़ा टाइम दीजिए ना मेरे को थोड़ा। अब माशाल्लाह से मेरे को आप लोग से कनेक्ट हूँ मैं, बहुत बड़बड़ी, एक बार बात करना चालू करती ना, काम छोड़ के चालू हो जाती है। इसको बोलना पड़ता है भाई बात करते करते तू काम करा, काम छोड़ के। चीजें है इसके लिए हम लोग ने नहीं बोला, अभी हम लोग शेयर करें इसीलिए करें, जब नहीं बोले कि अब आप लोग से सारी चीजें शेयर कर दी। और मैं जहाँ तक बोलूँ इतना सब कुछ हम लोग की लाइफ में अब अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। बस और अभी सोफिया भी साथ में है। हाँ। आज तो उसको नीचे छोड़ना पड़ा जानबूझ के कि हाँ। भाई तू लेकर वीडियो आए थे बनाने हम दे। लोग, हाँ। क्योंकि फोन उठा के फेंक दे रहे हाँ, सब कर रहे। चलो बंद करें, हाँ। क्लोज करें। हाँ। चलो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज।